जो मारे वो तो बचाने वाला कौन है, जो बचाए वो तो मारने वाला कौन है। ईश्वर कहते हैं कि उदास मत बैठ, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आसपास हूं। पलके बंद कर और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं तेरा विश्वास हूं। महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर तंज कसा कि आप तो पांडवों के पक्षपाती हो, आप उनके प्रति नरम हो, इसीलिए तो आज तक आपने एक भी पांडव का वध नहीं किया। इस पर भीष्म पितामह चिढ़ गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि मैं कल के युद्ध में या तो अर्जुन को मार दूंगा या फिर श्री कृष्ण की युद्ध में हथियार ना उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। कुरुक्षेत्र में यह बात आग की तरह फैल गई। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को कायम रखने के लिए प्रसिद्ध थे। श्री कृष्ण तक जब यह बात पहुंची तो वो चिंतन में पड़ गए। वो कोई ना कोई उपाय सोचने लगे जिससे अर्जुन की जान बच जाए, क्योंकि भीष्म पितामह ने अर्जुन की जान लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी। वो चिंतन कर ही रहे थे कि अचानक उनके दिमाग में आया कि जब मैं इतना चिंतन कर रहा हूं तो अर्जुन कितनी चिंता में होगा, वो तो सो भी नहीं पा रहा होगा। इसलिए वो उसको सांत्वना देने के लिए उसके शामियाने तक गए और वहां जाकर देखा कि अर्जुन तो खर्राटे भर के सो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया और पूछा, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? भीष्म पितामह ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ली है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी चिंता करने के लिए आप हैं और जब तक आपको कोई उपाय नहीं सूझ जाएगा आप सोएंगे नहीं, इसलिए मैं क्यों व्यर्थ ही चिंता करूं, इसलिए मैं सो रहा था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में केवल एक फैसला किया, उन्होंने श्री कृष्ण को चुना, बाकी सारे फैसले श्री कृष्ण ने किए। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में वो फैसला कर सकते हैं, उस ईश्वर को अपने लिए चुन सकते हैं। नाम रूप कोई भी हो, लेकिन उस पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों के इस दौर में वो ईश्वर ही हमें बचा सकता है। जिसने आज तक हमें बचाए रखा है वो आगे भी बचाए रखेगा, अगर हम उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो। अपनी सावधानी जहां तक हम रख सकते हैं वहां तक जरूर रखें, लेकिन बाकी उस पर छोड़ दें और खर्राटे की नींद सोएं। उसको धन्यवाद भी कहना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ उसी का तो है और आज तक उसने हमें कितना कुछ दिया है। आज जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की रेट लाखों में है, वो ऑक्सीजन, जल, आकाश, पृथ्वी, यहां तक कि न जाने कितनी चीजें जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, केवल उसी की कृपा से तो मिल रही है। इसलिए उसको दिन में, रात में दिल से याद करते रहें और उस पर पूर्ण विश्वास करते रहें। हर परिस्थितियां बड़ी आसानी से गुजर जाएगी और जिंदगी में हम चैन की सांस लेते रहेंगे। तो विश्वास रखिए और ऊपर वाले को याद करते रहिए।